हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक एक्सप्लेन कर दिया था। आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरैशनल। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हम लोगों को इरैशनल प्रूव करना है। तो इसको भी सेम तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम लोग इरैशनल प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। दैट मीन्स हम लोग को इरैशनल प्रूव करने के लिए वो सारे को पहले रैशनल मानना पड़ेगा, फिर प्रूव करना पड़ेगा कि ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, हमारा अजम्पशन गलत है, और फिर डायरेक्ट लिख देना होगा इसीलिए हमारा अजम्पशन गलत है, इसलिए वो जो हम लोग माने थे रैशनल है वो हमारा इरैशनल होगा। ओके, नाउ 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/√2 को हम लोगों को इरैशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे दैट लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। ओके, 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। क्लियर? तो 1/√2 अगर रैशनल नंबर है देन क्या होगा? 1/√2 p/q के फॉर्म में होगा, देन 1/√2 इज इक्वल टू p/q। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू 1 इज इक्वल टू q और √2 p हो गया हमारा। अब इस स्टेप के बाद हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। तो अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स तो LHS साइड q स्क्वायर हो जाएगा और इधर √2p का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है हमारा q स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर हमारा 2 हो गया, 2p स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है p स्क्वायर के साथ, तो इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा q²/2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू q²/2। एक ही बात है, दोनों में यही नज़र आ रहा है कि q स्क्वायर जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल है ना। यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ p स्क्वायर इज इक्वल टू q²/2 है, डैट मीन्स कि q स्क्वायर जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल है, डैट मीन्स q भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा, मीन्स q का एक फैक्टर हमको मिला 2। ओके, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट हियर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। दैट इज क्या होगा? q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स q का एक फैक्टर हमको मिल गया 2। अब क्या करेंगे हम लोग? इस q के जगह पे जो है वो 2c पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में q की जगह पे 2c हम लोग पुट कर देते हैं, जो ऊपर में रहता है ना q। सारे क्वेश्चन में यहाँ पे p दिख रहा था हम लोगों को, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखिएगा तो, है ना। सबसे पहले p स्क्वायर को हम लोग डिविजिबल करवा रहे थे किसी नंबर से। अब यहाँ पे q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे q के जगह पे 2c पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग q इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए ये है हमारा, ठीक है, इन इक्वेशन 1, देन वी गेट क्या होगा? इक्वेशन 1 इज इक्वल टू क्या होगा? q स्क्वायर के जगह पे 2c का स्क्वायर हम लोग कर दिए इज इक्वल टू क्या है? 2p का स्क्वायर। ओके, तो अब ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। ओके, तो अब जो है c स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हमारा गया, तो ये 2 2 ज़ा 4 कट गया, तो क्या दिख रहा है हम लोगों को? c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2।
डैट मीन्स कि पी स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल हो गया, डैट मीन्स पी भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा, मीन्स पी का भी एक फैक्टर हम लोग को मिल गया 2। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, that is p is also divisible by 2. okay, that is p is also divisible by 2, that means p का भी एक फैक्टर मिल गया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों ने q को 2 से डिविजिबल करवा दिया और यहाँ p को 2 से डिविजिबल करवा दिया, मीन्स q का भी फैक्टर हमको 2 मिल गया और p का भी फैक्टर हमको 2 मिल गया, डैट मीन्स p और q का हमको कॉमन फैक्टर 2 मिल गया। ठीक है, डैट मीन्स कि यहाँ p बाई q जो हम लोग माने हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर हम लोग को मिल गया। तो अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर हम लोग को मिल जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट now p and q both are divisible by 2, that is we can say that P and Q have common factor. P and Q have common factor 2. ओके, तो जब P और Q का कॉमन फैक्टर हो गया तो P बाई Q हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। और यहाँ पे हम लोगों ने P बाई Q को 1/√2 के इक्वल किया है, तो अगर P बाई Q अगर हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा तो 1/√2 भी हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि 1/√2 रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, तो हम लोगों ने जो माना था कि 1/√2 रैशनल नंबर मान लेते हैं, उसी को गलत प्रूफ कर दिया कि 1/√2 रैशनल नंबर नहीं हो सकता है या नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस our assumption is wrong. Our assumption is wrong because this contradicts the fact that 1/√2 is irrational, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ तक करने के बाद that hence 1/√2 is irrational। सारे क्वेश्चन की तरह इसको भी मैंने प्रूव कर दिया और लास्ट में लिख देंगे hence proved। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, जिसको प्रूफ करना था उस इरैशनल उसी को रैशनल मान लिया। अगर वो रैशनल होगा तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिए दोनों साइड्स। उसके बाद जो है वो उसको 2 से डिविजिबल करवा दिए, क्यू स्क्वायर को 2 से डिविजिबल करवा दिए तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। फिर क्यू के जगह पे 2c पुट करेंगे। ठीक है, तो क्यू के जगह पे अगर 2c अगर हम लोग पुट करते हैं तो p स्क्वायर भी हमारा 2 से डिविजिबल मिल जाएगा। तो अगर p स्क्वायर अगर हमारा 2 से डिविजिबल होगा तो p भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो अब p और q का कॉमन फैक्टर हमारा मिल गया 2, इसीलिए p बाई क्यू रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। और अगर p बाई क्यू रैशनल नंबर नहीं हो सकता है तो 1/√2 के इक्वल है p बाई क्यू, तो 1/√2 भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, इसीलिए 1/√2 जो होगा वो इरैशनल नंबर होगा। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में 7√5 है जिसको इरैशनल हम लोगों को प्रूव करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट 7√5 बी अ
रैशनल नंबर। ओके, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे दैट 7√5 जो होगा हमारा रैशनल नंबर होगा। और अगर 7√5 हमारा रैशनल नंबर है देन क्या होगा, 7√5 जो है वो हमारा p/q के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7√5q इज इक्वल टू p। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, तो अब दोनों साइड हमारा स्क्वायर कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं हम लोग, √5 को छोड़ देते हैं और बाकी दोनों 7q मल्टीप्लाई में है तो इधर इसको 7q डिवाइड में भेज देते हैं। ठीक है, चाहे रहने देते हैं इस तरीके से भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7√5q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर हमारा 49, √5 का स्क्वायर 5 और q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, अब 5 4 जा 20 और हाथ में 4 था तो 245 q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 245। तो यहाँ हम लोग को क्या नज़र आ रहा है कि p स्क्वायर जो है 245 से डिविजिबल है। ओके, तो दैट मीन्स p भी हमारा 245 से डिविजिबल होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ओके, दैट हियर p स्क्वायर इज डिविजिबल by 245. Okay, that is p is also divisible by 245. Okay, तो p भी अगर हमारा डिविजिबल हो गया 245 से, दैट मीन्स p का एक फैक्टर हम लोग को मिल गया 245। ओके, अब जो है इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं और इस इक्वेशन में p के जगह पे जो है हम लोग 245c पुट करते हैं p के जगह पे। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ पुटिंग p is equal to 245c in equation 1, then we get, क्या देखेंगे तो इक्वेशन 1 में जो है क्या है 245q स्क्वायर और p के जगह पे 245c का स्क्वायर कर दिए हम लोग। तो इधर 245q स्क्वायर, 245 का स्क्वायर इज इक्वल टू 245 इंटू 245 लिख सकते हैं इज इंटू c स्क्वायर। ओके, अब जो है ये q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है, RHS के साइड डिवाइड में भेज देते हैं। तो 245 इंटू 245 c स्क्वायर बाई 245। ओके, तो एक 245 से एक 245 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 245 c स्क्वायर। ओके, तो अब जो है इसको इस तरीके से भी मीन्स 245 c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर लिखा जा सकता है। RHS LHS के साइड बदल दिए जिससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 245 हम लोग लिख सकते हैं, q स्क्वायर बाई 245। ओके, अब हम लोग को यहाँ क्या दिख रहा है कि q स्क्वायर 245 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि q भी हमारा 245 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स q का भी फैक्टर हम लोग को मिल गया 245। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दैट हियर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 245। ओके, दैट इज अगर q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी हमारा डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 245।
ओके, तो क्यू का भी हमको फैक्टर मिल गया एक, हम लोग कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस P and Q both have कॉमन फैक्टर। मीन्स देखिए हम लोगों ने P को भी 245 से डिविजिबल करवा दिया था, दैट मीन्स P का भी हमारा फैक्टर 245 मिल गया और Q का भी फैक्टर 245 मिल गया। दैट मीन्स P और Q का कॉमन फैक्टर हम लोग को 245 मिल गया है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट P and Q have both मीन्स P and Q both have कॉमन फैक्टर 245। तो अगर P और Q का कॉमन फैक्टर हम लोग को मिल गया तो P बाई Q जो है हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर मिल गया। और P बाई Q जो है वो हमारा 7√5 के इक्वल है। ओके, तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि 7√5 जो है रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। डैट मीन्स कि हमारा अजम्पशन जो हम लोगों ने माना था वो हम लोगों ने खुद ही गलत प्रूफ कर दिया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे डैट सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस contradicts the fact that 7√5 is an irrational number। ओके, तो यहाँ तक करने के बाद हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, that hence 7√5 is an irrational number, is an irrational number, hence proved। ओके, सारे क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी मैंने पहले जो प्रूफ करना था उसको रैशनल माना, P बाई Q के फॉर्म में आया और P और Q का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करके उसको रैशनल नहीं मीन्स रैशनल माना था उसको गलत प्रूफ कर दिया और उसके बाद डायरेक्ट लिख दिया कि अगर वो रैशनल नहीं होगा तो वो इरैशनल नंबर है। ओके, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। ओके, क्या है 6 + √2। ओके, तो 6 + √2 को हम लोग को इरैशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे दैट 6 + √2 be a rational number। ओके, 6 + √2 be a rational number। तो अगर 6 + √2 हमारा रैशनल नंबर है देन क्या होगा, 6 + √2 जो होगा हमारा P बाई Q के फॉर्म में होगा। ओके, तो 6 + √2 अगर हमारा P बाई Q के फॉर्म में आया तो √2 इज इक्वल टू P बाई Q। ये +6 था इधर, तो RHS साइड आके -6 हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए P Q 6 सारा इंटीजर्स है, तो P बाई Q और 6 हमारा रैशनल नंबर भी हो सकता है ना। P बाई Q रैशनल नंबर है, 6 रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं दैट हियर P Q एंड 6 आर इंटीजर्स। ठीक है, P Q 6 जो है यहाँ पे इंटीजर्स हैं और P बाई Q और 6 रैशनल नंबर्स भी हैं। ओके, P Q एंड 6 आर इंटीजर्स एज वेल एज रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स भी हैं। तो यहाँ देखिए P बाई Q रैशनल है और 6 रैशनल है। तो हम लोगों ने क्लास 9 में क्या पढ़ा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके, तो P बाई Q हमारा रैशनल है, 6 रैशनल नंबर है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी हमारा रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दैट P बाई Q -6 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट है रीजन, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। मेंशन नहीं भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया है। ओके, तो डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर्स
is always a rational number. Okay, is always a rational number. Okay, so p by q minus 6 is a rational number. होगा ना, p by q minus 6 is a rational number. तो अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो इसको √2 के इक्वल किया हुआ है मैंने, तो √2 भी हमारा रैशनल मीन्स रैशनल नंबर हो गया. ठीक है, तो p बाई क्यू माइनस 6 अगर हमारा रैशनल नंबर हो गया तो वो √2 के इक्वल है, तो √2 भी हमारा रैशनल नंबर होगा. लेकिन हमको पता है दैट √2 हमारा जो है वो इरैशनल नंबर है. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट सो √2 is also a rational number. √2 is also a rational number. ओके, लेकिन √2 हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि √2 हमारा इरैशनल है. ये हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रूव करा है पहले क्वेश्चंस में. तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट ये लैंग्वेज लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that 6 plus √2 is an irrational number. ओके, अब लास्ट में लिख देंगे that hence 6 plus √2 is an irrational number. ओके, 6 plus √2 is an irrational number. तो प्रूव कर दिया हम लोगों ने, और लास्ट में यहाँ लिख देंगे hence proved. ओके, तो मैंने इस क्वेश्चन में भी क्या किया, 6 plus √2 को हम लोग को इरैशनल प्रूव करना था, तो मैंने मान लिया कि 6 plus √2 जो होगा हमारा रैशनल होगा, और अगर वो रैशनल होगा तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है. तो इसीलिए 6 p बाई क्यू के इक्वल कर दिया इसको. अब जो है √2 को एक साइड छोड़ दिया और इधर इस फॉर्म में ले आए. अब डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर हमारा रैशनल नंबर होगा, तो दैट मीन्स √2 भी हमारा रैशनल नंबर होगा. लेकिन हम लोग को पता है कि √2 हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि √2 हमारा इरैशनल है. तो इसीलिए लिखेंगे कि √2 जो है हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता है ना. इस कारण से जो तो इसीलिए √2 जो होगा हमारा इरैशनल होगा. तो इसीलिए हमारा अजम्पशन जो था वो ओवरऑल अगर यही गलत प्रूव हो गया तो ओवरऑल गलत हो गया. दैट मीन्स कि हमारा अजम्पशन जो था वो गलत था. तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे दैट हेंस 6 plus √2 इज एन इरैशनल नंबर, और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आप लोग भी इस तरीके का क्वेश्चंस और भी दूसरे बुक से RS अग्रवाल RD शर्मा बुक से प्रैक्टिस करिए. अगर आप लोगों का सेम लैंग्वेज में प्रैक्टिस हो जाएगा 4 से 5 बार भी, तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन थ्योरम की तरह मेमोराइज हो जाएंगे, और फिर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होंगे. और फिर भी आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाऊँ. ओके, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ. थैंक यू.